दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा डैम कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी देश या एरिया के लिए। एक डैम जिसकी मदद से बहुत सारा पानी को स्टोर किया जा सकता है और बाढ़ से बचा जा सकता है। नॉर्मली दोस्तों इतना सारा पानी को स्टोर करके रखना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे इंडिया में बड़े डैम हैं, जबकि कई डैम इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए काम करते आए हैं। तो कुछ डैम ऐसे हैं जो अपनी खतरनाक संभावनाएं लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको भारत के 10 सबसे ऐसे डैम्स के बारे में बताऊंगा जो काफी खतरनाक माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 मुल्लापेरियार डैम केरला के इडुक्की जिले में स्थित एक मशहूर एक गतिविधि डैम है। ये पेरियार नदी पर बना हुआ है और भारत के केरला राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1887 से 1895 तक ब्रिटिश कॉलोनी सरकार द्वारा किया गया था। डैम का ऊंचाई 53.6 मीटर है और लंबाई 365 मीटर है। मुल्लापेरियार डैम के रिजर्वायर के आसपास पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। ये डैम मुल्लायार और पेरियार नदी के संगम पर बना हुआ है। इस डैम को केरला में स्थित होने के बावजूद इसका मैनेजमेंट तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जाता है। और अगर 100 साल पुराना डैम टूट जाए तो 3.5 मिलियन लोगों की खतरा हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपके एरिया के डैम का नाम। देखते हैं किसको किसको पता है। नंबर 9 हीराकुद डैम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी नदी पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण बांध है। ये दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के दमन में से एक है, जिसका लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस डैम के पीछे हीराकुद रिजर्वायर या हीराकुद लेक नामक एक 55 किलोमीटर लंबा एक झील है। ये भारत के आजादी के बाद शुरू हुई पहली महत्वपूर्ण नदी गति योजना में से एक है। हीराकुद रिजर्वायर को 12 अक्टूबर 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को 13 जनवरी 1957 को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था। इस डैम का टोटल खर्चा 1.3 बिलियन US$ था। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ इस डैम का टोटल खर्चा इंडियन रुपीस में कितना हुआ। नंबर 8 श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण डैम है। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोलिक प्रोड्यूसर साइट है। इसका निर्माण नालनामाला पहाड़ियों के बीच एक गहरा खाई में हुआ है, जो नंदियाल और नगर खुलनोल जिलों के बीच 300 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका लंबाई 512 मीटर्स है, अधिकतम ऊंचाई 145 मीटर्स है और इसमें 12 रेडियल ग्रेस्ट गेट्स है। श्रीशैलम डैम का रिजर्वायर 616 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है लखवार डैम। यमुना नदी के किनारे लाहौरी गांव के पास उत्तराखंड के देहरादून जिलों में स्थित एक 192 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसमें 165.9 मीटर लंबा शीर्षा और 20 से 50 किलोमीटर लंबा बैक वाटर रिजर्वायर है। यमुना नदी के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर 900 मेगावाट्स की अंडरग्राउंड पावर स्टेशन भी है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। कोयना डैम महाराष्ट्र के एक बड़े डैम है जो कोयना नदी पर बना हुआ है। ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है और महाबालेश्वर से निकलती हुई कोयना नदी पर बना हुआ एक रूबेल कंक्रीट डैम है। इसका ऊंचाई 103.2 मीटर्स है और लंबाई 807.2 मीटर्स है। कोयना डैम का निर्माण 1964 में हुआ था। इसका रिजर्वायर शिवसागर लेक को बनाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर से लंबा है। ये महाराष्ट्र के लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन संभव है। नंबर 5 सरदार सरोवर डैम भारत के नर्मदा नदी पर स्थित एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसका निर्माण केवादिया के नजदीक नवागाम गुजरात में हुआ है। ये डैम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए पानी और बिजली प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका ऊंचाई 138.68 मीटर्स है और लंबाई 1210 मीटर्स है। ये डैम 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर 25 डैम में से एक सबसे बड़े डैम है। नंबर 4 नाथपा जाखरी डैम हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो सूटलेस नदी पर बना हुआ है। इस डैम का मुख्य उद्देश्य हाइड्रो पावर उत्पन्न है। ये एक 1500 मेगावाट्स अंडरग्राउंड पावर स्टेशन को पानी प्रदान करता है। पावर स्टेशन तक पहुंचने से पहले पानी को एक 27.4 किलोमीटर लंबे हाइड्रेस टनल से माध्यम से डिवर्ट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 1993 में शुरू हुआ था और 2004 में पूरा हुआ। नंबर 3 बाकरा डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है। दुनिया के
13वीं सबसे ऊंचा डैम में से एक है। ये भागीरथी नदी पर स्थित एक बहुमुखी पत्थर और मिट्टी से बना हुआ डैम है। थेरी गढ़वाल जिले के न्यू थेरी में स्थित ये डैम THDC इंडिया लिमिटेड और थेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का मुख्य डैम है। थेरी डैम में संचय नागरिक जल प्रवर्धन और 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पन्न के लिए एक रिजर्वोयर है। इसका 1000 मेगावाट का वाइब्रेट स्पीड पंपेड स्टोरेज योजना अभी तक निर्माण में है, जिसका प्रथम 2 यूनिट की उम्मीद 2023 को हो रही है। नंबर 2, इडुक्की डैम केरला। भारत में स्थित एक 168.91 मीटर ऊंचा आर्च डैम है। ये डैम 2 पहाड़ियों कुरावनमाला और कुराथी वनमाला के बीच में खोदा है। इसका निर्माण केरला राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया गया है। ये मूल मतम में स्थित 784 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पन्न स्थल को सहायक है। एशिया के सबसे ऊंचे आर्च डैम में से एक होने के नाते ये एक महत्वपूर्ण डैम है। इडुक्की डैम का इनॉग्रेट 17 फरवरी 1976 को हुआ था। नंबर 1, थेरी डैम। थेरी डैम भारत के सबसे ऊंचा डैम है और दुनिया के 7 सबसे ऊंचा डैम में से एक है। ये भागीरथी नदी पर स्थित एक बहुमुखी पत्थर और मिट्टी से बना हुआ डैम है। थेरी गढ़वाल जिले के न्यू थेरी में स्थित ये डैम THDC इंडिया लिमिटेड और थेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का मुख्य डैम है। थेरी डैम में संचय नागरिक जल प्रदान और 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पन्न के लिए एक रिजर्वोयर है। इसका 1000 मेगावाट का वाइब्रेट स्पीड पंपेड स्टोरेज योजना अभी तक निर्माण में है, जिसका प्रथम 2 यूनिट की उम्मीद 2023 में हो रही थी। तो दोस्तों ये था इंडिया के 10 सबसे खतरनाक डैम्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में।